चलते हैं, बताते हैं पॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या है अहम खबर। बिग एंड बोल्ड, कर्नाटक में वोटिंग से पहले जय बजरंगबली के नारे लग रहे हैं। सीएम वासवराज बोम्मई ने हुबली के विजयनगर में हनुमान मंदिर में जाकर चालीसा का पाठ किया। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी हुबली के नागा शेट्टी कोपा में समर्थकों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। सीएम बोम्मई ने चालीसा के पाठ के बाद कांग्रेस पर हमला भी बोला। कहा, हम राम और हनुमान में भरोसा करने वाले लोग हैं, कर्नाटक में हमारी जीत होगी। बता दें कि कांग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी और इसके बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर बुरी तरह फंसी नजर आ रही है। इससे पहले बेंगलुरु में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए, मगर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने राज्य में धारा 144 का हवाला देकर उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह कि पीएम मोदी का कर्नाटक की जनता को खुला खत। चिट्ठी में पीएम ने लिखा कि कर्नाटक के प्रत्येक नागरिक का सपना मेरा सपना है। और इससे पहले देर रात पीएम ने कर्नाटक के नाम जारी किया था वीडियो संदेश। वीडियो में विकास और कर्नाटक को नंबर 1 बनाने की बात कही गई। कल कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। तो कल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की है। 147.46 करोड़ कैश जब्त हुआ है। देखिए गड़बड़ी की कितनी बड़ी कोशिश की जा रही थी। यहां शराब जब्त की गई है 83.66 करोड़ की, जो कि आप देख रहे हैं ये 22 लाख लीटर से भी ज्यादा की शराब जब्त की गई है। यहां देखिए ड्रग पकड़ी गई है 23 करोड़ से ज्यादा, करीब 24 करोड़ जिसकी कीमत आंकी गई है। कैश, शराब, ड्रग, जेवरात 96.60 करोड़ के जेवरात जब्त किए गए हैं और 24.21 करोड़ रुपए की फ्रीबीज बांटने के लिए ले जाई जा रही थी, जिनको वक्त रहते इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने पकड़ लिया। और यहां पर देखिए कुल जब्ती अगर हिसाब से देखें 2018 के चुनाव और 2023 के चुनाव को कंपेयर करें तो 375.6 करोड़ की जब्ती यहां दिखाई देती है। उसके मुकाबले 2018 का फिगर बहुत कम दिखाई देता है। हालांकि इस फिगर को भी बड़ा फिगर मानते हैं आप अगर आइसोलेशन में दिखाई देता है, लेकिन कंपैरिजन में जब आप देख रहे हैं 375.61 उसके मुकाबले 83.93 कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगली अहम खबर की तरफ बिग एंड बोल्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कोलकाता पहुंचकर टैगोर की जन्मस्थली जोरासांको ठाकुरबाड़ी का किया दौरा। टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। उत्तर 24 परगना लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दूसरे कार्गो सेट गेट का शिलान्यास किया और बीएसएफ के लिए भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहा, बीएसएफ देश के लिए सुरक्षा की सबसे मजबूत कड़ी। बिग एंड बोल्ड, अगली अहम स्टोरी है कि विपक्षी एकता के टूर पर ओडिशा पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। मुलाकात पर बोले नीतीश कुमार, ओडिशा जाने का मकसद राजनीतिक नहीं, पुराने दोस्त से मिलने के लिए गया था। भुवनेश्वर सिर्फ राजनीतिक मकसद से नहीं, दोस्त से मिलने के लिए आया था। बयान के बाद सियासी हलकों में कयास का दौर। एक्सपर्ट बोले मुलाकात में गठबंधन पर बात बन नहीं पाई। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर ये कि यूपी में निकाय चुनाव के लिए प्रचार थम गया। 11 मई को होगी वोटिंग। प्रचार के आखिरी दिन योगी ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। कानपुर, बांदा, चित्रकूट में जनसभा को किया संबोधित। अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी के राज में कानपुर में कट्टे बनते थे, अब डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। योगी के बाद अखिलेश ने भी कानपुर में किया रोड शो। भीड़ को बताया अपनी असली ताकत। कहा, इस बार बीजेपी का सफाया तय। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। अगली बिग एंड बोल्ड स्टोरी, फिल्म द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, मगर इस मूवी को लेकर कई राज्यों में बैन और टैक्स फ्री करने की होड़ मची हुई है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में द केरला स्टोरी फिल्म देखने पहुंचे लोगों को पुलिस ने खींचा और मॉल से बाहर निकाल दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस फिल्म को 4 दिनों के लिए बैन किया। तेलंगाना में द केरला स्टोरी को थिएटर से हटा दिया गया। तमिलनाडु में फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो पाई। हालांकि इन सबके बीच मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इस सिलसिले में ट्वीट किया, साथ ही कंफर्म कर दिया कि 12 मई को योगी पूरी कैबिनेट के साथ द केरला स्टोरी को देखेंगे। हिंदू एकल समाज से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने नासिक के कलेक्टर को एक अर्जी सौंपी, जिसमें उन्होंने इस फिल्म को पूरे महाराष्ट्र में टैक्स फ्री करने की बात कही है। हालांकि एनसीपी नेता जितिन अवार्ड इस मूवी से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने 3 लड़कियों की कहानी के आधार पर केरल को बदनाम करने की साजिश कहा। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने इसमें सुर मिलाया और मेकर्स को फांसी देने की बात दोहराई। हालांकि इन सबके बीच फिल्म के मेकर्स ने मूवी पर लगाए बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। साथ ही तमिलनाडु में मूवी को रिलीज करने के लिए थिएटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की अपील की।
और अब बहुत जल्दी से देखिए बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक फाइव। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी के धार्मिक नारों पर हैरानी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं, लेकिन इलेक्शन में धर्म या धार्मिक मुद्दा उठने से अलग तरह का माहौल बनता है, जो अच्छी बात नहीं। कर्नाटक चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने हायर एजुकेशन में गिरते मुस्लिम स्टूडेंट्स के स्तर के लिए पीएम को जिम्मेदार ठहराया। ओवैसी ने दावा किया कि 2019 से 21 के बीच गरीबी और भेदभाव की वजह से 1,80,000 मुसलमान बच्चों ने हायर एजुकेशन छोड़ दी। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पायलट ने कहा कि गहलोत की नेता सोनिया नहीं, वसुंधरा राजे हैं। इसके अलावा पायलट ने 11 मई से भ्रष्टाचार के खिलाफ अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष पदयात्रा निकालने का ऐलान किया। बिहार सरकार को जाति जनगणना मामले पर एक बार फिर पटना हाईकोर्ट ने झटका दिया। बिहार सरकार की तरफ से मामले में जल्द सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसे आज खारिज कर दिया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। मणिपुर में हिंसा प्रभावित 11 जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई। पुलिस के मुताबिक बीते 24 घंटों में हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई। हालांकि सभी जिलों पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षा बलों का सख्त पहरा जारी है।